हिंदी मात्र एक दिवस नहीं बल्कि पूरा वर्ष ये दिवस रहता है और इसे हमें एक दिवस की संज्ञा देने की जगह इसे केवल हिंदी दिवस ही कहना उचित है, क्योंकि ये इतनी सीधी सरल सौम्य है कि इसके मोहजाल में आप अनायास फंस जाएंगे और इसे नहीं जानते तो जानने का प्रयास करेंगे, उसके प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि उसमें आकर्षण ही ऐसा है। अब देखिए ना, इसका शुरुआत कैसे होती है कि क ख ग, कि खग ही जाने खग की भाषा। अरे हिंदी का क ख ग तो खग भी पहचानता। और जैसे किसी की पीठिका होती है, पृष्ठभूमि होती है, वैसे ही वो बात लिखता है कि छात्रों को समझा रहा है अध्यापक, कि अध्यापक ने छात्र से कहा का लिख। का लिख तो वो था तस्कर का बेटा, उसने कालिख लिख दिया। अध्यापक ने कहा का लिख तो उसने कालिख लिख दिया। मोटे बच्चे से कहा खा लिख तो उसने खा लिख दिया। और गायक लड़के से कहा गा लिख तो वो गाने लगा। अरे हिंदी का क ख गा भी क्या रंग दिखाने लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि खग ही जाने खग की भाषा। तो इसका मतलब है कि हिंदी का क ख ग तो खगा तो खग भी पहचानता। और यहाँ देखिए कि शुरुआत कहाँ से होती है। हम ए आई नहीं कहते, हमारा ए बी सी ऐ नहीं होता, बे नहीं कहते, हम कहते हैं अ। तो विदेशी छात्रा को हिंदी पढ़ाने लगा। विदेशी युवा छात्रा को अध्यापक हिंदी पढ़ाने लगा और उसे आ सिखाने लगा और उसे आ सिखाने लगा। तो पिता ने आ सुना तो एकदम आए और बोले, वाह गुरु, पहले ही पाठ में आ शुरू। तो उसने यही समझा दिया कि हिंदी है, आ आकर स्वागत तो करेगी, इसे आपने अन्यथा कैसे ले लिया, इसे आपने अन्यथा कैसे ले लिया। शब्दों का हेर फेर, शब्दों का कमाल। कि उनकी मित्र हैं, वो पत्नी कविताएं लिखती है और उनके मित्र जो ही आते हैं उन्हें रसगुल्ले, समोसे वगैरह खूब सारी चीज़ें देकर और फिर अपनी कविताएं सुनाने लगती है। तो और वाहवाही होती है नेचुरली, जब कहीं चाय वाय चल रही है और इतना सा सम्मान तो रखना ही पड़ता है। तो अब पत्नी को क्या शिकायत है कि मित्र तो चले गए। अब वो पत्नी जो है वो उनको बार बार अपने पति को कह रही है कि मेरी आंखों में कविताएं हैं, सुनते नहीं, कम से कम उन्हें पढ़ तो लो। तो वो लापरवाही से बोले, पढ़ने का समय नहीं, तुम उनके प्रिंट निकाल दो। अब वो भन आ गई है, गुस्सा आ गया है उसे। और उसने कहा कि कविताएं सुनते रहे पर वाह ना की। असल में उन्होंने कभी मेरी परवाह ना की, उन्होंने मेरी परवाह ना की। वाह, पर को वाह से जोड़ दीजिए तो आप उपेक्षा की संज्ञा में आ जाते हैं जनाब। तो इस पर को जरा परे ही रखिए ना। और ये देखिए कि संबंध मोह के कितने खूबसूरत होते हैं कि शाहजहां का पत्नी मोह ताज बना देता है। शाहजहां का पत्नी मोह ताज बना देता है, यानी पत्नी का मोहताज बना देता है। और ऐसे मोहताज घर घर में हो और हमारी हिंदी ऐसे मोहताज उत्पन्न करती रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए कि हाजिरी हो रही है, थाने में गए हैं और वहाँ पर एक भी कर्मचारी नहीं है और हिंदी सप्ताह चल रहा है, लेकिन वहाँ पर वो सारे या तो कहीं और मना रहे हैं। तो गुस्से से बोले वो कि एक भी कर्मचारी नहीं, ये क्या बात है। तो
एक व्यक्ति जो वहाँ बैठा था, उसने कहा, जी इसका दोषी तो है आपकी हिंदी, इसकी दोषी तो है आपकी हिंदी। आपने कहा ना कि थाने में कोई कर्मचारी नहीं, तो कैसे हो? बाहर तो लिखा है था ना, कैसे हो यहाँ पर? अजी बाहर तो लिखा है था ना, तो थे, चले गए। अब आप यहाँ पर हिंदी को कहाँ दोष देंगे, मुझे बताइए। और ऐसे ही सैनिक की पत्नी से उसकी सहेली ने सिलाइयों पर स्वेटर बुनते हुए पूछा, तुम्हारे पति आजकल कहाँ हैं? तुम्हारे पति आजकल कहाँ हैं? तो वो बोली हंसकर, वे भी बॉर्डर पर हैं और मैं भी बॉर्डर पर। वे भी बॉर्डर पर हैं और मैं भी बॉर्डर पर। यानी उस सिलाइयों के स्वेटर पर बॉर्डर बुन रही है, और अपने मन को कैसे स्त्रियां संभाल लेती हैं, समझा लेती हैं, ये सैनिक की पत्नियां बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, और हम उन्हें सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अंत में कि शब्दों को मिलाइए तो बहुत मुश्किल पड़ती है, और हिंदी की इसे आप क्या कहें, पहले थाना आपने गलत लिखा, और अब देखिए क्या हो गया है कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे समय आते हैं कि बात को दोहराना ही पड़ता है। तो उन्होंने